जय हिंद दोस्तों, कुलदीप सिंह हेयर। वेलकम टू एचपीएस मेंस वैल्यू एडिशन कोर्स एके योर सारथी सीरीज कोर्स, जिसमें हम लोग ट्राई कर रहे हैं आपको एचपीएस मेंस में मैक्सिमम वैल्यू एडिशन करने का। एंड आप रिसेंटली जो है बहुत सारी वीडियोस देख रहे होंगे, हम लोग एचपीएस मेंस में लेके आए हैं और ऑलमोस्ट हर सेक्शन को हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइम रीज़न एक ही है गाइज, वो है कि आपका मैक्सिमम मार्क्स को इंश्योर करना, आप जो अपने एचपीएस मेंस में लेके आए हैं और आप इस एस्पिरेंट की जर्नी से आगे निकल के अपने प्रशासनिक जीवन की जर्नी को स्टार्ट कर सकें। सो इसी बेसिकली आइडिया पे हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज मैं जो है इन्वायरमेंट के टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करूंगा, जो कि आपके जीएस पेपर 3 का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ऑलमोस्ट 40 to 45 मार्क्स जो हैं इस इन्वायरमेंट वाले पोर्शन से पूछे जाते हैं और हमने इस साल के प्रीलिम्स में देखा है कि ऑलमोस्ट 13 क्वेश्चन जो थे वो इन्वायरमेंट से पूछे गए थे, विच अगेन मेक्स कि भाई इन्वायरमेंट जो है इट इज, इसका जो इंपॉर्टेंस है वो धीरे धीरे इंक्रीज ही होने वाला है, डिक्रीज नहीं होने वाला। सो गाइज फटाफट से हम लोग इन्वायरमेंट के पोर्शन को करते हैं स्टार्ट करने से पहले आपको पता है एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। एचएएस के लिए बहुत सारा कंटेंट पड़ा है जो कि आप यूज कर सकते हैं फ्रीली एज वेल एज पेड कोर्सेज पे। एंड आई वांट यू पीपल टू गो एंड डाउनलोड दिस एप्लीकेशन एंड बी दी मेंबर्स देयर। चलिए जी, सो हम लोग बात करते हैं जीएस पेपर 3 की और टॉपिक है हमारे पास बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। सो इसके ऊपर जो है अगर ये पिछले 4-5 सालों में अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो एवरेज जो क्वेश्चन है आपको मिल रहे हैं, इट इज अराउंड 40 मार्क्स के जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, जिसके अंदर आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 2 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं एंड 2 से 4 आपको जो है मीडियम क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में जनरली हमको ये एनवायरमेंट के ऊपर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता, लाइक डायरेक्टली एनवायरमेंट से नहीं मिलता, बट एचपी के एनवायरमेंट के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। बट ओवरऑल जो है आप लगाओ कि ऑलमोस्ट 40 मार्क्स का जो है यहाँ पे आपको एनवायरमेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है गाइज, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि अगर आप इन क्वेश्चंस को एनालाइज करोगे तो ये क्वेश्चंस दे आर नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, बहुत ही सिंगल स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट आपको क्वेश्चन पूछे हुए हैं जिनका आप बहुत इजीली आंसर कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि इस बारी भी उसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट जिस तरह का ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं कि भाई इस एरिया से अगर आपने थोड़ा बहुत एफर्ट लगा रखा है, प्री के टाइम पे लगाया होगा, मेंस के टाइम पे लगा रहे हो, तो आप इससे मैक्सिमम डिविडेंड निकाल सकते हो और ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन जो है आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। 2020 का जो पिछले साल का अभी मेंस का पेपर है उसमें देख लीजिए, एक्सप्लेन वेरियस थ्रेट्स टू हिमालयन इकोसिस्टम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि हिमालयन इकोसिस्टम में क्या अलग अलग थ्रेट्स हैं, तो आपको ज़्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं, बहुत सारे एरियाज, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। रैपिड अर्बनाइजेशन, डेवलपमेंट, आप कह सकते हो व्हीकलर पोल्यूशन हो गया, लाइक लॉट, हिमालयन क्लाइमेट चेंज है, ठीक है जी, रिसीडिंग ऑफ ग्लेशियर्स है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स आप बता सकते हो। यहाँ पे ईजी क्वेश्चन है, व्हाट इज रामसर साइट एंड डिस्क्राइब करंट स्टेटस ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया। सो रामसर साइट एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको 5 साल में 3 बार देखने को मिला है। तो रामसर बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और हर बार न्यूज़ में भी चलता है, बिकॉज बहुत सारी जो वेटलैंड्स है वो हम लोग रामसर साइट में डालते हैं। इस बार भी हमने काफ़ी वेबसाइट्स डाली हैं, तो इससे भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो रामसर वाला जो है हम लोग एक बार ही कवर करके रखेंगे, ठीक है जी। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल सोलर मिशन, ये हम लोग को पूछा हुआ है। डिस्क्राइब, अब ये जो है ये 3 क्वेश्चन आपके जो है 4 मार्क्स के हैं। देन उसके बाद डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड रोल ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। सो कंजर्वेशन के ऊपर भी आपको जो है हर साल क्वेश्चन देखने को मिला है। यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व्स के ऊपर पूछा है, कई जगह जो है आपको जो है टाइगर रिजर्व्स के ऊपर पूछा हुआ है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है और इजी क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर एंड रोल बताना है कि बायोडाइवर्सिटी जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। हमें पता है कि भाई जो बेसिकली कोर, पेरिफेरी, कोर, सेमी पेरिफेरी एंड देन उसके बाद पेरिफेरी, इस तरह के हम लोग जो है स्ट्रक्चर्स में इसे यूज करते हैं। तो इजी क्वेश्चन है, कैन नॉट बी, उसको ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं, बहुत ईजिली हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं थोड़े से एफर्ट के साथ, ठीक है जी। व्हाट इज एसिड रेन, व्हाट आर द डिफरेंट कॉज एंड हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। सो अगेन कितनी बारी, लाइक आप एनसीईआरटी उठाओगे तो एनसीईआरटी में भी आपको 9वीं क्लास के एनसीईआरटी में आंसर मिल जाएगा, यही क्वेश्चन भी मिल जाएगा। तो बेसिकली इस तरह क्वेश्चन 2020 में पूछा है, ठीक है जी, पिछले साल में। 19 वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। डिस्क्राइब सेलिएंट फीचर्स ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में क्या क्या चीज़ लिखी है और अब 4 मार्क्स में लिखना है, तो सीधा आपको जो है लिखना है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर भाई क्या क्या चीज़ें कौन कौन से फीचर्स आपको दे रखे
देखें क्या बातें करते हैं यहाँ पे प्लास्टिक, जो भी मतलब एंसिलरी एरियाज़ हैं कि क्या क्या CPCB को क्या रोल दिया हुआ है, ये जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे आप लिख सकते हो एंड बड़ी इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता है, क्योंकि इतना ज़्यादा फीचर्स है इसके अंदर, इतना ज़्यादा जो है इसके फीचर्स हैं, इतने ज़्यादा इसके सेक्शंस हैं कि आप 3-4 भी याद रखोगे तब भी आपको 4 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, 3-3.5 मार्क्स जो भी है। देन डिस्क्राइब द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो गाइडिंग प्रिंसिपल बताना है कि भाई हम लोग क्यों नेशनल एक्शन प्लान लेके आए हैं, तो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए लेके आए हैं, अलग अलग जो इसके मिशंस हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, डिस्क्राइब डिफरेंट मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इजी क्वेश्चन अगेन। तो ये 8 मार्क्स के ऊपर है। डिस्क्राइब द डिटेल डिफरेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। सो ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है आपको पता ही है, हम लोग कितनी बारी पढ़ते हैं इसको, न्यूज़पेपर ही अगर आप साल से पढ़ रहे हो तो आपको बहुत सारे फैक्टर्स ऑलरेडी पता है ग्लोबल वार्मिंग के क्या है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ एटमोस्फेरिक ओजोन एज फो और एज फ्रेंड, ठीक है जी। एटमोस्फेयर में जो ओजोन है अगर लोअर एटमोस्फेयर में तो वो एज अ फो है या एज अ दुश्मन है, एंड अपर एटमोस्फेयर में तो क्या करते हैं, हमें अल्ट्रा वायलेट रे से बचाती है। तो अगेन इजी क्वेश्चन है, ठीक है जी, ऐसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं देखने में मिल रहा है। 18 में आ जाओ, दोबारा रामसर के ऊपर क्वेश्चन आ गया आप लोगों को, ठीक है। तो जैसे मैं बता रहा था आपको, रामसर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एरिया जो हम लोग को देखने हैं और वहाँ से क्वेश्चन निकल के आ रहा है, ठीक है जी। रोल ऑफ नेशनल वाटर मिशन इन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन इंडिया। सो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोगों को करके जाना है, मैं आगे आपको बताऊंगा, मैंने लिखे हुए टॉपिक जो हम लोगों को करके जाने हैं। डिस्क्राइब सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। देखो पीछे हमने EPA देखा, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट देखा, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर पूछ लिया है, तो आप वहाँ पे लिख सकते हो सेलिएंट फीचर्स क्या है, कितने सेक्शंस हैं, क्या क्या प्रोटेक्शन दे रखी है, वो सारी चीज़ें। देन डिस्क्राइब अबाउट 6 मेजर क्राइटेरिया ऑफ एयर पोल्यूटेंट, 6 मेजर क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट एनलिस्टेड इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। तो एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में आपको जो है डिस्क्राइब करना है, कौन कौन से जो पोल्यूटेंट्स यहाँ पे लिखे हैं और क्या जो है प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। राइट नोट ऑन, अब ये क्वेश्चन जो सारे 8 नंबर क्वेश्चन है, राइट नोट ऑन कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ऊपर भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग है। डिस्क्राइब वेरियस पैरामीटर्स यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, EIA असेसमेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। ये सारे जो है क्वेश्चन अगेन निकल के जैसे आ रहे हैं, बट उस साल जो है वो न्यूज़ में भी थे, जैसे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का ड्राफ्ट रूल्स निकल के आए थे, तो उस बार वहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल गया आपको। तो इस तरह से क्वेश्चन भी निकल के आए हैं। गिव अकाउंट ऑन द डिफरेंट स्ट्रैटेजीज ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो अगेन ये NAPCC नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का एक सब बेसिकली प्लान है, तो दैट इज ऑल्सो देयर, ठीक है जी। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं। 17 के ऊपर देख लेते हैं, लिस्ट एडवांटेजेस ऑफ सोलर एनर्जी, सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया। राइट डाउन द यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स एंड बायो पेस्टिसाइड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर पिछले 2 साल से रेगुलर क्वेश्चन आ गया। अप्रोचेज ऑन सॉइल कंजर्वेशन, डिफरेंट अप्रोचेज क्या क्या हो सकती है, ठीक है जी। सो मल्चिंग हो गया, लाइक काउंटर बंडिंग हो गया, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। गिव अकाउंट ऑफ डिफरेंट इरीगेशन टेक्निक से, ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, जिससे हम लोग जो है बेसिकली लेस वाटर यूज कर सकते हैं इरिगेशन के लिए। देन डिस्क्राइब ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स टू हार्वेस्ट रेन वाटर। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर फिर दोबारा हमने क्वेश्चन देख लिया है, ठीक है जी। 4 प्रिंसिपल्स ऑन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो इसके ऊपर आपने देख लिया। तो हमें बेसिकली आइडिया लग रहा है आपको कि कितने सारे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे, वो हमें देखने को मिल रहा है। डिफाइन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड थ्रस्ट एरियाज इन नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो पीछे भी हमने नेशनल मिशन देखा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का, इस बार फिर से उसी तरह का क्वेश्चन पूछ लिया है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन डिफरेंट मिशंस विच फॉर्म कोर ऑफ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। सो नेशनल एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज के ऊपर फिर दोबारा क्वेश्चन है। तो आई होप आप लोग देख पा रहे हैं कि भाई पिछले 4-5 साल में कितना जो है रेपिटिशन हो रहा है क्वेश्चंस का, कितनी बारी जो है क्या है कि वही टॉपिक को घूम फिर के जो है पूछा हुआ है। और ओवरऑल अगर आप लाइक 10-12 टॉपिक करके जाओ तो हाई प्रोबेबिलिटी, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आ जाएंगे, बट हाई प्रोबेबिलिटी है कि इन क्वेश्चंस को आप जो है इस बारी के पेपर में भी देख सकते हो, ठीक है जी। सो मेरे हिसाब से कुछ की एरियाज जो है हम लोग यहाँ पे निकल के आते हैं, जो आई फील जो है आप लोगों ने करके जाने हैं, और अगर आप रिवाइज करो तो इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। फर्स्ट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी, एक जैसे रामसर ऑर्गेनाइजेशन हो गई आपकी, UNFCCC है, क्योंकि UNFCCC की अभी COP27 होके हटी है,
तो ये जो है इस तरह की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। रामसर साइट्स, रामसर कन्वेंशन हो गया, UNFCCC हो गया, इस तरह की जो आपको कन्वेंशन है याद करके रखनी है। देन नेशनल स्टैट्यूट जैसे कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, कंजर्वेशन एक्ट है। तो ये इस तरह के आपको एक्ट जो हैं वो देखने हैं। थोड़ा थोड़ा इनके सैलेंट फीचर देख लेना, थोड़ा थोड़ा इनका जो है एनालिसिस देख लेना कि भाई इन एक्ट से क्या पॉजिटिव्स और क्या नेगेटिव्स हुए हैं, ठीक है। देन इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स कंजर्वेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आपको जरूर देखा जाता है। जैसे आपका वाटर कंजर्वेशन है कि भाई वाटर मैनेजमेंट कैसे करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करनी है, क्या टेक्निक्स होती हैं, एयर पोल्यूशन को किस तरह से रोक सकते हैं, क्या इश्यूज हैं, सॉइल कंजर्वेशन कैसे करनी है, तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने मिल रहे हैं। सो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे। देन इज नेशनल प्रोग्राम, जैसे कि नेशनल प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज है, नेशनल एक्शन प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज है, इसके जो सब मिशन हैं इनको आप देख के जाना। कॉम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन के ऊपर इंडिया क्या कर रहा है, ठीक है। इस तरह के नेशनल प्रोग्राम जो भी चल रहे हैं उनको आप जरूर देख के जाना, स्पेशली ये प्रोग्राम पढ़ के जाना, बिकॉज बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है, इसके सब प्लान है उसको भी पढ़ के जाना है, ठीक है जी। देन इज प्रोटेक्टेड एरिया, जैसे कि वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, या फिर बायोडाइवर्सिटी के जो हम लोग बेसिकली बायोस्फीयर रिजर्व देख रहे हैं, या फिर टाइगर रिजर्व देख रहे हैं, या हम लोग नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो बहुत बड़ा हो जाता है टॉपिक, बट बायोडाइवर्सिटी रिजर्व हो गए, बायो रिजर्व हो गए, एंड आपका दैट स्पेशली वो टाइगर रिजर्व जो कि न्यूज़ में चल रहे हो या रिसेंटली न्यूज़ में चल रहे हो, तो इन एरियाज़ को आपको देखना है, ठीक है जी। सो नेशनल एक्शन प्रोग्राम प्रोटेक्टेड एरियाज इस तरह से हो गए। देन इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले एरियाज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जैसे आप बोल सकते हो कि एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर को किस तरह से सस्टेन यूज कर सकते हैं, तो हम लोग देख रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग है आपकी, या ज़ीरो बजट फार्मिंग है आपका, तो इन चीज़ों के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा लाइक एम्फोसिस चल रहा है, ठीक है ना। सो इस तरह से चीज़ों को आप जो है लाइक प्रिपेयर कर सकते हो। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे सस्टेनेबल इरिगेशन की भी बात कर सकते हैं, सस्टेनेबल इरिगेशन प्रैक्टिसेस हैं, माइक्रो इरिगेशन की प्रैक्टिसेस हैं, इनको भी आप यहाँ पे देख के जाओ, एनवायरनमेंट के एंगल से थोड़ा सा देख के जाना है। सो ये कुछ की एरियाज निकलते हैं जो मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली करके जाने चाहिए, आप क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है जी। अभी हम लोग कर लेते हैं आपके लिए क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। सो गाइज ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है। मैं आपको जो है 1 4 मार्क का और 3 जो है आपको 8 मार्क से क्वेश्चन दे रहा हूँ। सो अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग लिखेंगे इसको। क्वेश्चन इज व्हाट इज ई वेस्ट, वाई इट इज़ बिकमिंग अ की कंसर्न फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ई वेस्ट क्या है और इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्यों ये जो है एक कंसर्न होता जा रहा है। हाउ नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट हैज़ बेनिफिटेड लोकल कम्युनिटीज विद रिस्पेक्ट टू देयर राइट्स ओवर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। अगेन की क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर लगेगा आपको, पर इसके ऊपर सर्च करके देखिएगा, काफ़ी कुछ पॉइंट्स मिलेंगे आपको। Discuss the mandate of National Tiger Conservation Authority and also examine the role of tiger conservation, also examine its role on tiger conservation। तो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी आ गया जो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे। एंड वाई COP27 इज अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी विद रिस्पेक्ट टू बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेनेबल एक्शन प्लान ओवर क्लाइमेट चेंज, ठीक है जी। सो ये क्वेश्चन आपको करना है 8 मार्क्स में गाइस। सो यहाँ पे मैंने एक मॉडल आंसर नहीं लिया आप लोगों के लिए, वो मॉडल आंसर के ऊपर जो है मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि इन क्वेश्चन में से विच क्वेश्चन वुड यू वांट कि दैट आई शुड टेक मॉडल आंसर फॉर। सो आप इनमें से जो भी क्वेश्चन आप चाहते हो कि मैं मॉडल आंसर लूँ, आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखो एंड आई विल कम बैक विद अ मॉडल आंसर फॉर दैट। और जो लोग लिख रहे हैं वो लोग जो है अगेन आपको पता है नंबर कहाँ पे 8427124143, इस नंबर पे आपको भेजना है एक सिंगल PDF फाइल बना के, एंड एज सुन एज पॉसिबल इट विल गेट चेक्ड एंड इट विल बी सेंट बैक टू यू गाइज। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, आई होप दीज वीडियोज आर मेकिंग सेंस टू यू पीपल। बहुत टाइम लगता है, बहुत एफर्ट लगता है, टीम लगती है जो कि ये क्वेश्चंस आपके लिए लेके आती हैं गाइज। सो अगेन इफ़ यू लाइक देम, अप्रिशिएट देम, प्लीज़ गिव अ थम्स अप, एंड जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उसका शेयर ज़रूर करिए। टिल नेक्स्ट टाइम गाइज, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड प्रैक्टिस आंसर राइटिंग।